हेलो एवरीवन। क्वेश्चन दे रखा है हमें, एक प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की लंबवत गति कर रहा है। तो मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कुछ इस टाइप से मैंने एक चुंबकीय क्षेत्र खींच रखा है और इसमें जो प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा दे रखी है हमें वो दे रखा है Kp इक्वल्स टू 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, जो आपका प्रोटॉन दे रखा है वो कुछ इस टाइप से मूवमेंट कर रहा है यहाँ पे। अब सबको पता है कि जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मूवमेंट करता है तो उस पर हमेशा एक फोर्स अप्लाई होता है। अब इस पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो कुछ इस टाइप से फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो इस फोर्स के कारण क्या हो रहा है, जो प्रोटॉन है वो अपने आप में इस तरीके से एक वृत्ताकार मार्ग में घूमना स्टार्ट कर देगा, कुछ इस टाइप से। इस तरीके से कुछ एक वृत्ताकार मार्ग में घूमना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूं कि ये जो मैंने वृत्ताकार मार्ग ले रखा है इसकी मैं त्रिज्या मान रहा हूं r। ठीक, प्रोटॉन इसी वृत्ताकार मार्ग में आपका चक्कर लगा रहा है। अब हमें दे रखा है कि इस वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हुए जो उसकी गतिज ऊर्जा है वो दे रखा है मुझे 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है। ठीक है, अब मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि इसी वृत्ताकार मार्ग पे आपका एक ड्यूट्रॉन है वो भी गति कर रहा है आपका। ठीक है, तो मुझसे ये पूछा है कि यहाँ पे जब ड्यूट्रॉन गति करेगा तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, यानी हमसे यहाँ पे के ड्यूट्रॉन यानी के डी की वैल्यू हमसे पूछी है। ठीक है, बहुत आसान सवाल है, समझने की कोशिश करना। अच्छा, अगर मैं प्रोटॉन के लिए बात करूँ तब भी वृत्ताकार मार्ग यही है, अगर मैं न्यूट्रॉन के लिए बात करूँ तब भी वृत्ताकार मार्ग यही है। यानी अगर प्रोटॉन के लिए आर मानूं मैं यहाँ पे तो यही आर रहेगा, किसके लिए, न्यूट्रॉन के लिए भी आर रहेगा। अच्छा, अब क्योंकि गतिज ऊर्जा के बारे में बात कर रहे हैं तो गतिज ऊर्जा के पदों में जो फॉर्मूला होता है आर का, वो अगर मैं प्रोटॉन के लिए लिखूं तो ये हो जाएगा √2m के अपॉन क्यूबी। ठीक है, प्रोटॉन के लिए बात कर रहा हूं तो यहाँ पे एम पी हो जाएगा और ये के पी हो जाएगा और क्यू पी मान रहा हूं इक्वल्स टू, अगर मैं न्यूट्रॉन के लिए लिखूं तब क्या हो जाएगा, तब फॉर्मूला हो जाएगा 2md इंटू के डी अपॉन ये हो जाएगा क्यू डी इंटू बी हो जाएगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र तो सेम ही है। अच्छा, अब आपको पता है कि जो प्रोटॉन का आवेश होता है और न्यूट्रॉन का आवेश होता है वो दोनों ही सेम हुआ करते हैं, यानी यहाँ पे के पी बी और ये पूरा क्यू डी पी, क्यू पी बी और आपका क्यू डी वी दोनों ही कैंसिल आउट हो जाएंगे। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे मैं अगर दो देखूं तो दो भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका बचेगा एम पी इंटू के पी इक्वल्स टू एम डी इंटू के डी। अब आपको एक रिलेशन दे रखा है ऊपर क्वेश्चन में कि जो आपका एम डी है वो आपका बराबर है किसके, वो आपका 2mp के बराबर है। तो यहाँ पे आपका ये तो ऐसा ही रहेगा एम पी इंटू के पी बराबर, अब जहां पे आपका दे रखा है एम डी तो मैं चाहूँ वहां पे लिख सकता हूँ 2mp, तो मैं यहां लिख दे रहा हूँ 2mp इंटू ये हो जाएगा के डी। अच्छा, तो mp से mp हो जाएगा आपका कैंसिल, यानी अगर मैं kd की वैल्यू निकालूं तो kd आपका आ जाएगा अंडर रूट में, ये पूरा आपका kp है और ये जो अंडर रूट का 2 है वो आ जाएगा इधर। ओके, अब आप समझने की कोशिश करना, kp की वैल्यू मुझको गिवन है, कितना दे रखा है, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 2, तो ये आएगा आपका, तो ये आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, शायद आपको पहले विजिबल नहीं था, तो ये आपका हो जाएगा, इसको मैं करूं तो ये हो जाएगा आपका 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और यही आपका क्या है, यही आपका आंसर है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, एक बार रिवाइज कर लेना फिर से। थैंक यू एवरीवन।